हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम इनम के बारे में कि इनम सी शार्प के अंदर क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसके अंदर इनम के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। एन इनम इज अ स्पेशल क्लास दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। और किस तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं? अनचेंजेबल रीड ओनली वेरिएबल्स। यानी कि जो इनम होता है ये क्लास की तरह होता है और इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। To create an enum, use the enum keyword instead of class or interface and separate the enum its with a comma। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे हमें क्लास बनाने के लिए या इंटरफेस बनाने के लिए क्लास और इंटरफेस कीवर्ड को यूज करना होता है, उसी तरह अगर हमें इनम को बनाना है तो इनम कीवर्ड को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसका हम प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं कि इनम को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पब्लिक के बाद इनम कीवर्ड लेते हैं और इसके बाद हम इनम का नाम रखते हैं। जैसे कि क्लास का नाम हमने यहाँ पर डेमो लिया हुआ है, तो इसी तरह हम यहाँ पर भी नाम ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं फ्रूट्स। इस तरह से हम यहाँ पर इनम बनाते हैं और इसके अंदर हमें सिर्फ चीजों को डिक्लेयर करना होता है। जैसे हमने एप्पल लिया, मैंगो लिया और यहाँ पर हम ले लेते हैं बनाना। तो इस तरह से हम इनम को यूज करते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इनम का नाम लेंगे और इसका कोई भी एक नाम ले लेते हैं। जैसे रेफरेंस वेरिएबल लिया हमने और यहाँ पर अपने इनम का नाम लेंगे और डॉट लगाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं, देखिए इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पर शो करा रहा है और उसको हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा ये कि इसके पूरे सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स में से एप्पल को उठाएगा और एफ आर के अंदर लाकर स्टोर कर देगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो एफ आर के अंदर क्या आया है तो आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं कि इसके अंदर एप्पल आया है या कुछ और चीज आया है। तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पर जो फ्रूट्स डॉट एप्पल किया है हमने, तो यहाँ पर क्या किया है, फ्रूट्स के अंदर जो एप्पल है उसको यहाँ पर इसने एफ आर के अंदर असाइन कर दिया है, जिसको हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका, दूसरा क्या यूज होता है इसका कि इसके अंदर जितने भी हम चीजों को असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उनकी नंबरिंग होती है और जो नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि जो एप्पल है इसकी नंबरिंग 0 होगी, मैंगो है इसकी नंबरिंग 1 होगी और इसी तरह बनाना की जो नंबरिंग है वो 2 होगी। अगर हम इनकी नंबरिंग को यहाँ पर यूज करना चाहें तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट एप्पल, और यहाँ पर फ्रूट्स को हम हटा के क्या कर देते हैं, इंटीजर टाइप कर देते हैं। हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो फ्रूट्स के अंदर एप्पल है उसकी हमें नंबरिंग निकाल के दो। तो यहाँ पर देखिए अभी ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डेमो डॉट फ्रूट्स टू इंट। यानी कि यहाँ पर ये एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, इसको हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कंपाइलर नहीं कर पा रहा है, तो वो हमें खुद से करना पड़ेगा। कैसे करना है? इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको इंट लेना है। अब यहाँ पर देखिए एप्पल की नंबरिंग क्या होगी, 0, क्योंकि हमने अभी जाना कि जो इनम्स के अंदर कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी नंबरिंग बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है 0 से। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि अब की बार आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन पर जो एप्पल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर हम यहाँ पर बनाना ले, बनाना, तो अब की बार देखिए बनाना की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बनाना की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि एप्पल की 0 है, मैंगो की 1 है और यहाँ पर बनाना की 2 है। आप इसके ऊपर कर्सर ला रहे हो तब भी ये आपको शो करा रहा है। जैसे एप्पल के ऊपर लाते हैं तो यहाँ पर ये शो करा रहा है फ्रूट्स डॉट एप्पल इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर आप बनाना के ऊपर लाओगे तो यहाँ पर देखिए बनाना के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्रूट्स डॉट बनाना इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से यहाँ पर हम नंबरिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम ये चाहे कि इनकी जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट ना हो, तो यहाँ पर देखिए हम क्या, अगर मैं क्या करूँ, एप्पल के अंदर असाइन कर दूँ 10, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा,
जैसे ही एप्पल की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, उसके आगे जो कॉन्स्टेंट है उनको उसी सीक्वेंस में असाइन कर देगा। यानी कि अब तक मैंगो की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो अब क्या कर देगा, मैंगो की वैल्यू 11 कर देगा, बनाना की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देगा, 12 कर देगा। अगर हम इसके ऊपर कर्सर लाते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है फ्रूट डॉट बनाना इज इक्वल टू 12। अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करूँ कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है या नहीं, तो हम इसको रन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने बनाना को एक्सेस किया है, तो यहाँ पर बनाना की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 12 दे रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनम क्या होता है। इनम एक तरह से क्लास होता है, इसके अंदर हम कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करते हैं और जहां हमें उनको यूज करना होता है उनको हम यूज कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।